आज का हमारा विषय है कि रत्न लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी रत्न लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। रत्न लेते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आजकल कुछ लोग अखबार में पढ़कर या किसी के कहने पर कुछ भी रत्न धारण कर लेते हैं और बिना कुंडली का विश्लेषण करवाए कोई भी रत्न पहन लेते हैं, जिससे उनको परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी रत्न बिना ज्योतिषी से परामर्श करे हुए कुंडली अध्ययन करवाए बिना नहीं पहनना चाहिए। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो यह जानने की आवश्यकता है कि हमें रत्न पहनना क्यों चाहिए। रत्न एक तरह के खनिज हैं जो कि धरती के अंदर पाए जाते हैं। कुछ रत्न जल में भी पाए जाते हैं, पानी में, जैसे कि मोती और मूंगा। रत्न जो हैं ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए पहने जाते हैं। अगर कोई ग्रह कुंडली के लिए अच्छा है तो उसका रत्न धारण करने से उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ जाती है, और अगर कोई ग्रह कुंडली के लिए खराब है तो उसका रत्न पहनने से नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में बढ़ जाएंगी, जिससे कि हमारे जीवन में खराब चीज़ें होने लगेंगी। कुछ लोग पसंद और नापसंद के हिसाब से भी रत्न पहन लेते हैं। जैसे किसी को लाल रंग पसंद है तो माणिक्य पहन लिया या मूंगा पहन लिया, या फिर किसी को हरा रंग पसंद है तो पन्ना पहन लिया, नीला पसंद है तो नीलम पहन लिया, पीला पसंद है तो पुखराज पहन लिया। तो ऐसा पहनना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। इनसे हमें बचना चाहिए। अब ज्योतिष शास्त्र में मारक ग्रहों के रत्न हमेशा ही खतरनाक होते हैं, आपके जीवन में समस्याएं लाते हैं। अगर गलती से भी आपने किसी मारक ग्रहों का रत्न पहन लिया तो ये उल्टे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। कई बार तो व्यक्ति का जीवन ही छिन्न भिन्न कर देते हैं। और अगर रत्नों को पहनते समय उचित नियमों का पालन ना किया जाए, उचित विधि से ना पहना जाए, तो भी इनके उल्टे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब नीलम, गोमेद और मूंगा ऐसे ही खतरनाक रत्न हैं। बिना कुंडली दिखाए अगर आपने इसे पहन लिया तो बहुत ही बुरा फल करते हैं। अब बता दें कि रत्न को खरीदते समय कुछ लोग क्या गलती करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास के ज्वेलर के पास जाते हैं और रत्न एक्सचेंज कर लेते हैं और उसके बदले नया रत्न लेकर आ जाते हैं। क्योंकि जो यूज्ड किया हुआ जो रत्न है वो अब किसी काम का नहीं है, उसमें नेगेटिव एनर्जी भरी होती है। वही आप ज्वेलर को दे आते हैं और ज्वेलर से दूसरा स्टोन ले आते हैं, और वही ज्वेलर फिर उसी पुराने रत्न को जो आपने उसे दिया है वो किसी और को दे देता है। तो ज्वेलर भी यही काम करता है, एक्सचेंज करता रहता है। तो कई बार आपके पास पुराने रत्न आ जाते हैं तो जिसमें कि कोई पावर नहीं होती, या होती भी है तो नेगेटिव एनर्जी से भरे रहते हैं। तो इसलिए रत्न हमेशा नया खरीदें, ट्रस्टेड डीलर से खरीदें। हो सके तो उसे लैब से टेस्ट करवाएं या फिर ट्रस्टेड लैब से ही खरीदें। और हर रत्न का एक टाइम होता है। हर रत्न एक निश्चित टाइम के लिए पहने जाते हैं और निश्चित समय और निश्चित दिन पर पहने जाते हैं, कि किस दशा अंतरदशा में पहनना है या किस दिन पहनना है और कितने समय के लिए पहनना है। इन सभी बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ रत्न लाइफ टाइम भी पहने जाते हैं। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि एक ही रत्न को आप लाइफ टाइम पहने। अगर किसी को पुखराज लाइफ टाइम पहनने के लिए बता दिया तो उसे हर 2-3 साल बाद तो बदलना ही है। कुछ लोग 10-10, 20-20 साल तक एक ही रत्न पहने रहते हैं, जिसके कोई फ़ायदे नहीं होते। क्योंकि हर रत्न में ऊर्जा होती है जो कि हमारी बॉडी को संतुलित करती है। निश्चित समय के बाद ऊर्जा समाप्त होने लगती है। जिस प्रकार एक बैटरी का सेल होता है उसमें भी ऊर्जा होती है लिमिटेड समय के लिए। जैसे ही हम बैटरी के सेल को एक्टिवेट करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से रत्नों की भी ऊर्जा एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाती है, तो हमें इसे बदल लेना चाहिए। जिस प्रकार हम घड़ी का सेल बदल लेते हैं उसी प्रकार हमें रत्न भी एक निश्चित टाइम के बाद बदल लेना चाहिए। और कई बार तो कुछ लोग चारों उंगलियों में बहुत सारे रत्न धारण किए होते हैं। मोती, पुखराज, पन्ना, हीरा, पता नहीं क्या क्या रत्न पहने रहते हैं, परंतु एक बार में 2 से अधिक रत्न नहीं पहनने चाहिए। और कभी भी शत्रु ग्रहों के रत्न आपस में नहीं पहनने चाहिए। अगर मान लीजिए मूंगा, मोती, पुखराज या माणिक्य आपने कोई पहन लिया इनमें से, तो उसके साथ कभी भी नीलम, हीरा या पन्ना ना पहने, क्योंकि ये उनके शत्रु ग्रहों के रत्न हैं। तो मूंगा, मोती, पुखराज एक साथ पहन सकते हैं आप, परंतु इनके साथ मूंगा, मोती या पुखराज के साथ कभी भी पन्ना, नीलम या हीरा नहीं पहन सकते, क्योंकि ये इनके शत्रु ग्रह हैं और शत्रु ग्रहों के रत्न आपस में नहीं पहने जाते। और ज़रूरी बात यह भी है कि रत्नों को सही उंगली में धारण करना। अगर आपने रत्न तो सही ले लिया परंतु उसे गलत उंगली में धारण कर लिया तो भी वह आपको उल्टे परिणाम देगा। तर्जनी उंगली में पुखराज पहना जाता है, मध्यमा उंगली में नीलम और अनामिका उंगली में माणिक्य पहना जाता है, और कनिष्ठिका उंगली में पन्ना पहन सकते हैं। इसी प्रकार हर रत्न को एक निश्चित उंगली में ही पहना जाता है। सभी रत्नों के लिए उंगलियां
निर्धारित की गई हैं कि किस उंगली में कौन कौन से रत्न पहने जा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, खास करके किसी का भी पुराना रत्न ना पहने, किसी का भी यूज्ड किया हुआ रत्न ना पहने और रत्नों को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही पहनना चाहिए।